फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे साधक भाई बहनों की तरफ से, मेरे जो ऑडियंस है उनकी तरफ से एक सवाल आते रहता है। वो ये जानना चाहते हैं कि इस्कॉन के फाउंडर हिज होलीनेस श्रील प्रभुपाद में भी आपने उनका नाम सुना होगा, उनके बारे में वो जानने के लिए ललायित रहते हैं। आखिर वो एक बहुत ही बड़े करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे। देखिए, देश में ही नहीं पूरे विश्व में शायद ही कोई, इवन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इस्कॉन का सेंटर है। इवन बात करें पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी देखिए इस्कॉन का सेंटर है। लोग उसमें जैसा इंडिया में होता है वहाँ भी लोग हरि भक्ति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद में आखिर ऐसा क्या था, उनके पर्सनैलिटी में आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जो कि उनसे पहले भी किसी ने नहीं किया है। बहुत बड़े भक्त हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े हरिभक्त हुए, लेकिन जो इतना प्रचार है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। और इवन अमेरिका में जो हिप्पी हुआ करते थे, हिप्पी मतलब जो कि अगर आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में बात करें आप, तो बिल्कुल ही पतित व्यक्ति, शराब पीना, ड्रग्स लेना, हमेशा इलिसिट जो सेक्स करना, कुछ भी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। मतलब इवन प्रभुपाद ने भी एक कॉन्वर्सेशन के दौरान बताया है कि भाई कुछ भी करने से पहले हमें अपना वस्तु स्थिति पता होना चाहिए, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, लेकिन हमें इसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो उन्होंने भी बताया कि आपकी दशा जो है वो ये है कि आप इतना ज़्यादा पतित हो चुके हैं कि उससे ज़्यादा नीचे गिरना संभव नहीं है। और वैसे हिप्पियों को, जिनके लिए कोई रूल था ही नहीं, आप जो भी सोच सकते हैं वो सब कुछ करते थे, वो ना सिर्फ एक जैसे कि कोई गहरी नींद से जागता है, ना वो एक कृष्ण भक्त बन गए, बल्कि संपूर्ण वैदिक रूप से उन्होंने जीवन अपना यापन करना शुरू किया और सारा जो उनका गलत कार्य था उसको उन्होंने छोड़ दिया और समाज में बहुत ही उपयोगी व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने भी दूर देश देश जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, तो जिनसे अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वही परेशान रहती थी कि भाई इनका जो है एक्टिव रूप से कोई योगदान नहीं है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, और इनसे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा रहता है, तो उन पे नज़र रखना पड़ता था। तो एक तो गवर्नमेंट उनसे खुद परेशान रहती थी, और दूसरे तरफ जो श्रील प्रभुपाद हैं उन्होंने उन हिप्पियों को इतना उपयोगी व्यक्ति बना दिया, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। तो आइए जानते हैं श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा काम करने में कैसे समर्थ हुए। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे हम बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं के बारे में पढ़ते हैं कि जब पैदा होते हैं तभी उनमें आध्यात्मिक लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह से राम नाम निकला था, तो उनका नाम राम बोला भी इसीलिए रखा गया था। लाइकवाइज ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। इनमें ऐसी क्या खास बात थी, तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा, उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया में, और वो पले बड़े थे। और वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे जिनको एक गृहस्थ आश्रम में भी रहते थे, शादी हो चुकी थी उनकी, और उनका एक केमिस्ट शॉप था। वो दवाइयों का अच्छा उनको जानकारी था। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे उनका ज़बरदस्त कंट्रोल था, लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ अधूरापन लगता था कुछ तो है जो उनसे छूट रहा है, और जब तक वो पूरी तरह से मिल नहीं जाए उनका लाइफ जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। अपने इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते हुए एक गुरु के पास पहुंच गए। अब जो योगी लोग होते हैं वो ऊपर का चमड़ा हड्डी तो देखते नहीं हैं, अंदर में जो सब्सटेंस उसको देखते ही वो पहचान गए। उनके जन्मों जन्म की जो संस्कार हैं उसको उन्होंने देख लिया और तुरंत उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने दो आदेश दिए। पहला कि जो श्रीमद् भागवत गीता है इसका तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो फर्स्ट, और दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके, दुनिया के डिफरेंट कोनों में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ये दो दायित्व उनके गुरु ने श्रील प्रभुपाद को दिया। तो उन्होंने पहला काम अपना आरंभ किया, वो अपना
दुकान भी जाते थे, केमिस्ट शॉप जाते थे, वहाँ पे दवाइयाँ बेचते थे, फिर घर आते थे और जो गीता है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उस समय ऐसा नोटबुक जैसा कुछ था नहीं, पेजेस था, वो लिखते थे, उसके नीचे रख देते थे, ऐसे करके बहुत सारा एक बंडल बन गया पेजेस का। एक दिन वो आए तो वो लिखना, ट्रांसलेशन स्टार्ट करना चाह ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो सारा बंडल गायब है। उन्होंने अपने वाइफ से पूछा कि किधर है। उनके वाइफ ने बोला, उस समय जैसा कि मैंने आपको बता दिया अंग्रेज़ों का राज था इंडिया में, उनके वाइफ ने बोला अंग्रेज लोग बोलते हैं चाय पीना बहुत अच्छी बात है, टी इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये आपका पेपर वाले को बेच दिया सारा, और उससे जो पैसा मिला वो मैं उसका चाय लेके आई हूँ, वो चाय पीऊँगी। तो उन्होंने बोला कि तुम देख रही हो कि इसको लिखने में मुझे कितना मेहनत लगा है, डेली तुम देखती हो, सब सारा काम करने के बाद भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और तुमने उस मेहनत की कदर नहीं की। उसने फिर यही बात रिपीट किया कि अंग्रेज लोग बोलते हैं चाय पीना काफ़ी अच्छी बात है, तो मैं इसको बेच के इस चाय ले आए हो, अब मैं उसको पीऊँगी। तो प्रभुपाद ने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, टी और मी, टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? उनकी वाइफ ने आंसर दिया टी। ठीक उसी समय श्रील प्रभुपाद सारा कुछ वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल गए। फिर आगे भक्ति का प्रचार करते करते इंडिया में, फिर विदेश गए। उसके बाद आगे लंबी चौड़ी कहानी है जो आपको मे भी पता भी होगा, अगर नहीं है तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो एक छोटी सी घटना जो है, साधारण सी घटना असाधारण घटना को अंजाम दे सकती है, ये भी पता चलता है हमें इनके जीवन पे को एनालाइज करने से। तो यही वो क्षण था जब इतना बड़ा वो योगी और सन्यास के मार्ग पे चल पड़े, और देश प्रदेश हर जगह उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। तो आशा है उन दोस्तों का जिनके मन में श्रील प्रभुपाद के बारे में जानने के लिए उत्कंठा रहती थी कि वो बचपन से कैसे थे, क्या थे। वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, अध्यात्म की तरफ झुकाव था उनका, लेकिन एक साधारण सी घटना उनके लाइफ में हुई जिसके कारण वो एक असाधारण व्यक्ति बन गए। आशा करता हूँ उनके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।